नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। 18 जून को कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य में पिछले लगभग 2 महीने से जिस तरह से हिंसा, आगजनी, लूटपाट, हत्या का जो एक दौर चल रहा है, उसको लेकर के जो उनको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा जो एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें 6 कैटेगरियां बनाई गई थी और उसमें ये प्रमाण दिए गए थे कि राज्य में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। उसके बाद कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कल से मतलब मेरा शुक्रवार को जो उन्होंने एक आदेश दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सारी घटनाओं की जांच NHRC करेगी, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में एक राज्य लीगल सर्विसेज का भी बोर्ड का जो है एक मेंबर भी होगा। ये जो आदेश शुक्रवार को पारित हुआ उसको लेकर के राज्य सरकार ने एक एडिशनल होम सेक्रेटरी एंड हिल अफेयर्स और होम सेक्रेटरी की तरफ से एक हलफनामा दिया है और उसमें कहा गया है कि NHRC को जो आदेश दिया गया है जांच करने का, उसको वापस लिया जाए और स्टे किया जाए और राज्य सरकार को एक मौका दिया जाए कि उसने उसके बाद इस हिंसा को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करी थी उसने और उसके अधिकारियों ने। ये एक उन्होंने सबमिशन एफिडेविट में कलकत्ता हाई कोर्ट को दिया है। प्रश्न ये आ रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि जब राज्य सरकार ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें भी लिखा गया है, संभवतः 13वां पॉइंट है, उसमें कहा है कि राज्य सरकार बराबर शुरू से इस बात को इनकार करती रही है, उसको सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, जबकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उसके पश्चात भी राज्य सरकार ने कोई इन सारी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो कठोर कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी कहा कि जो 3243 लोगों की रिपोर्ट्स मिली हैं उसके लिए जब पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया, SP को भेजा गया, थाने को भेजा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब वही राज्य सरकार अब हाई कोर्ट में ये कह रही है कि साहब एक मौका और दीजिए, हमें सुन लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार के सारे दावे जो पिछले आदेश में कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं वो अब कौन सा एक नया भ्रमात्मक जवाब जो है वो अदालत में देना चाहेगी। ये तो अब पता चलेगा, क्योंकि शायद कल सुनवाई होगी, वो क्या जवाब देंगे वो तभी समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने कोई जैसे हालात पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं उसमें उन्होंने ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं करी है, इसीलिए न्यायालय को इतने दिनों बाद यह सख्त टिप्पणी करनी पड़ी है और ये आदेश देने पड़े हैं। स्थिति ये है जो मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई आपकी जो पुलिस है या जो आपके ऑफिसर्स हैं जो रिपोर्ट देंगे, वो आख्या देंगे, उनको विश्वसनीय कैसे मान लिया जाए। अभी तक आपकी विश्वसनीयता के ऊपर इस कदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, जहां पर आपको यदि आप जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्य देने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे के सारे संदेह के घेरे में आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मुझे अच्छे से ध्यान है, जो मैंने देखा था कि एक जब मई में सुनवाई चल रही थी तो एडवोकेट जनरल ने कहा था कि 9 मई के बाद राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये सारी बेचैनी जो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा कल दायर किया है उसके पीछे वो बेचैनी है, क्योंकि अभी तक कोर्ट रूम में जो डायलॉग होता था यदि वो रिकॉर्ड पे नहीं आया तो वो बाद में कहीं रेफरेंस में नहीं दिया जा सकता था कि दूसरे पक्ष के द्वारा। यहाँ आप देखें कि जो शुक्रवार को आदेश हुआ है उसके 10वें पॉइंट में हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमने रिकॉर्ड पर भी ले लिया है। ये 10वें पॉइंट में है। तो अब वो विपक्ष के लिए और राज्य सरकार के
खिलाफ ये जो रिकॉर्ड में चीज़ आई है, ये एक आर्गूमेंट का विषय जरूर होगी और यह राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा जब ये PIL दाखिल हुई थी, इस विषय को उठाया गया था, तब ये भी कहा गया था, जो याचिकाकर्ता थे प्रियंका, जो खुद वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, उनको एडवोकेट जनरल ने ये तक कहा था, वो अपोज करते हुए, कि ये स्वयं भाजपा से जुड़ी हुई हैं, उनकी हैं, मतलब उनकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। यानी कि याचिकाकर्ता यदि कोई आ रहा है, सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दें, वो तक किए गए हैं। अब ये बेचैनी, ये जो पूरा एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है, यदि राज्य सरकार की ये स्थिति ये और जो रिकॉर्ड पर आ गई है, ये जब वहाँ पर भी दी जाएगी तो राज्य सरकार के सामने अनेक प्रकार के संकट खड़े होंगे। राज्य सरकार ने जो दावे किए हैं, यदि उनको देख लिया जाए, अभी पिछले 10 दिनों में अलीपुर द्वार के एक गांव में जो है एक आदिवासी महिला को जो है बुरी तरह से, ये आरोप तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर लगा है, उन्होंने उसको घेरा है, बुरी तरह से मारा पीटा है, उसके कपड़े फाड़े हैं और उसको निवस्त्र करके पूरे गांव में परेड कराई है। आप सोच सकते हैं कि कितना अमानवीय कार्य तृणमूल के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अभी तक जो आरोप लग रहे हैं, इसलिए उन आरोपों में चूंकि तृणमूल के कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं, इसलिए ये कहना कि तृणमूल के लोग कर रहे हैं, अभी वर्तमान चीज़ों में जो आ रहा है उसमें इसके अतिरिक्त और कोई सही शब्द नहीं होगा। देखते हैं कि कल की सुनवाई में, यदि कल सुनवाई होती है इस विषय पर, न्यायालय का क्या रुख होता है और क्या निर्णय होते हैं, क्या किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी, क्या पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोगों को न्याय मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें सामने हैं। उनको तो पूरा न्यायालय पर भरोसा है, हम भी भरोसा करते हैं कि इस वर्तमान दौर में जहां पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है, प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, कुछ एक पत्रकार कोशिश कर रहे हैं लिखने की, बताने की, इन सारी घटनाओं को सामने लाने की, ये उसके अतिरिक्त कहीं पर भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये चुनाव परिणामों के बाद जो हिंसा और ये सारी घटनाएं हुई हैं, इस पर राज्य सरकार को किस कदर कटघरे में खड़ा किया जाता है और क्या समस्या का समाधान निकलता है। अगली बार कुछ नए तथ्यों के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।